अध्याय 118 7 बुजुर्गों का वध। एक आत्मा डोलुओ, जिसे एक शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जाता था, चूबाई का विरोध करने की शक्ति नहीं रखता था। जल्द ही चूबाई पर हमला करने वाले 6 आत्मा डोलुओ मौके पर ही नष्ट हो गए। अब तुम्हारी बारी है। चूबाई का अराजकता आभा मंडल फिर से संघनित हो गया। इस बार उसने अपने हाथ में मौजूद पंगु कुल्हाड़ी की भयानक शक्ति का उपयोग करके सारी अराजकता आभा को पंगु कुल्हाड़ी पर एकत्रित कर लिया। इस क्षण पंगु कुल्हाड़ी, जिस पर 2 अधिराज्यों की शक्ति आरोपित थी, ने अत्यंत दुर्जय अराजकता आभा मंडल को उभारा, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा थी। पूरी पंगु कुल्हाड़ी हिंसक रूप से कांप उठी और इसी क्षण चूबाई का छठा आत्मा कौशल भी टिमटिमा उठा। धमाका! अगले ही क्षण पंगु कुल्हाड़ी हिली और क्लियर स्काई संप्रदाय के 7वें बुजुर्ग की ओर उड़ी। पंगु कुल्हाड़ी का वेग इतना तीव्र था मानो वो आकाश को चीर देगी। उसके रास्ते का स्थान जोर से कांप उठा। कुल्हाड़ी के एक झटके से एक तेज रोशनी निकली, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया और स्वर्गीय प्रकाश को नष्ट कर दिया। छठी आत्मा कौशल, एक विचार स्वर्गीय प्रकाश। पंगु कुल्हाड़ी जोर से चमक उठी। शाही मछली डोलुओं से उलझे 7वें बुजुर्ग अपनी आंख के कोने से पंगु कुल्हाड़ी की एक झलक पाकर अकड़ गए। 1,00,000 साल का आत्मा कौशल, 7वें बड़े, सावधान! तांग श्याओ चिल्लाया। 7वें बुजुर्ग के सिर में तुरंत ठंडक दौड़ गई। उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी आत्मिक शक्ति छोड़ दी। क्लियर स्काई हैमर ने तूफानी हवाएं चलाईं। आत्मिक शक्ति एक ढाल में बदल गई, जिसने उनके शरीर की पूरी तरह से रक्षा की। क्लियर स्काई बॉडी प्रोटेक्शन। शाही डोलुओ भी चूबाई के प्रहार की भयानकता को समझ गया और प्रभावित होने से बचने के लिए तुरंत युद्ध क्षेत्र से अलग हो गया। धमाका! अगले ही क्षण आसपास का युद्ध क्षेत्र तुरंत शांत हो गया। सब लोग भय से आगे देखने लगे। तांग श्याओ का शरीर कांप रहा था। वो बस मदद करना चाहता था, लेकिन 1000 जुन डोलुओं ने उसे रोक लिया। वो उसे बचा नहीं सका। 7वें बड़े। अंदर की स्थिति किसी को नहीं पता थी। तांग श्याओ तेजी से बाहर भागा और उसने जो शक्तिशाली आभा छोड़ी, उसने तुरंत उसके सामने की धूल को बिखेर दिया। इस समय अंदर की स्थिति भी सबकी आंखों के सामने आ गई। ये सब लोग चकित थे, फिर कुछ दूरी पर शांत चेहरे वाले चूबाई को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तांग श्याओ की हरकतें भी रुक गईं। दूर से देख रहे क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्य भी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और इस झटके के बाद उनके दिलों में गहरी दहशत भर गई। इस समय 7वें एल्डर की पुतलियां चौड़ी हो गईं और वे अविश्वास से उस पंगु कुल्हाड़ी को देख रहे थे, जिसने उनकी छाती में छेद कर दिया था। उनका मुंह कांप रहा था। वे बोलना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। पंगु कुल्हाड़ी ने सीधे उनके क्लियर स्काई बॉडी प्रोटेक्शन को चकनाचूर कर दिया और यहाँ तक कि उनके क्लियर स्काई हैमर को भी चकनाचूर कर दिया। पंगु कुल्हाड़ी उनकी पूरी छाती में घुस गई और उसमें व्याप्त अराजकता आभा ने उनके शरीर को और भी ज्यादा क्षत विक्षत कर दिया। जैसे ही पंगु कुल्हाड़ी चूबाई के हाथ में वापस आई, 7वें एल्डर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई। धमाका! 7वें एल्डर जमीन पर गिर पड़े। उनकी पुतलियां उनकी चमक खो बैठीं। ये युद्ध अंततः एक उपाधिधारी डोलुओं के निधन के साथ उन्मत्त हो गया। 7वें बुजुर्ग का बदला लो। तांग श्याओ दुख और आक्रोश से भर गया। इस क्षण उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। न केवल उसने, बल्कि बाकी 4 बुजुर्गों ने भी और कुछ शक्तिशाली क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों ने भी हमला किया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। 1000 जुन डोलुओं और मानव वशीकरण डोलुओं ने एक साथ हमला किया और मिलकर तांग शिया को घेरकर मार डाला। चूबाई के पीछे सिंदूरी पक्षी के पंख उठे और झुलसती हुई सिंदूरी पक्षी की आग भड़क उठी। चूबाई के कुछ करने से पहले ही दूसरा बुजुर्ग युद्ध क्षेत्र से अलग हो गया और अपना क्लियर स्काई हथौड़ा पकड़कर उस पर टूट पड़ा। अरे छोटे पशु, मैं तुझसे इस खून के कर्ज की कीमत चुकाऊंगा। उसके पीछे यू गुआन और गुई मेई उड़कर आए, लेकिन उन्होंने केवल चूबाई को उन दोनों को रोकते हुए देखा। उसे मेरे पास छोड़ दो, चूबाई ने उन दोनों से कहा। वो दोनों पल भर के लिए हिचकिचाए, फिर सिर हिला दिया। अब चूबाई की शक्ति शायद उनकी चिंता की जरूरत नहीं थी। धमाका! अराजकता आभा घनीभूत हुई और चूबाई ने हमला कर दिया। चूबाई और दूसरे बुजुर्ग के बीच टकराव अत्यंत भीषण था। हर टक्कर से एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति आभा फूट रही थी, जो लहरों की तरह बाहर तक फैल रही थी। अरे छोटे पशु, मेरा क्लियर स्काई संप्रदाय हर जगह टिकता रहा है। तुम हमें क्यों मिटाना चाहते हो?
दूसरे बुजुर्ग ने दुख और आक्रोश के साथ कहा। उसके हमले और भी भयानक होते जा रहे थे। दूसरे बुजुर्ग के बढ़ते शक्तिशाली हमलों का सामना करते हुए चूबाई ने बिना किसी जल्दबाजी के आक्रमण और रक्षा के संतुलन से उसके आक्रमण को रोक दिया। क्लियर स्काई संप्रदाय गहरी मुसीबतें नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य में तांगसान का मददगार नहीं बनने दूंगा। चूबाई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, साथ ही हमला करने की पहल भी की। दूसरी आत्मा क्षमता, अराजकता शरीर सुरक्षा। चौथी आत्मा क्षमता, अराजकता स्वर्ग उद्घाटन। पंगु कुल्हाड़ी के चारों ओर उमड़ती हुई अराजकता प्रकाश घूम रही थी, और अराजकता क्षेत्र के आशीर्वाद से अराजकता प्रकाश संघनित होकर एक अदृश्य कवच में परिवर्तित हो गया, जो चूबाई की आकृति को लीन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आह, साफ स्काई हथौड़ा, चरित्र कला को नष्ट करो, चरित्र कला को तोड़ो, चरित्र कला को भेद करो। दूसरे बुजुर्ग ने अपने हाथ में साफ स्काई हथौड़ा तेजी से घुमाया। फूटते हुए शक्तिशाली काले प्रकाश के बीच साफ स्काई हथौड़ा की हवा गर्जना कर रही थी, उसके चारों ओर तैरते हुए ड्रैगन की तरह घूम रही थी और बिजली के बोल्ट में परिवर्तित हो गई। साफ स्काई गुप्त कलाओं का निरंतर उपयोग करते हुए दूसरे बुजुर्ग की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। अगले ही क्षण विशाल साफ स्काई हथौड़ा हवा में पंगु कुल्हाड़ी से टकराया। धमाका! आकाश में एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी, जिससे सबकी दृष्टि चली गई। दूसरी ओर यू गुआन और गुई मे ने एक साथ हमला किया। अब क्योंकि सातवां एल्डर गिर चुका था और दूसरा एल्डर चूबाई द्वारा बांध लिया गया था, इसलिए उनके पास पूर्ण लाग था। दो क्षति स्थैतिक क्षेत्र। दो क्षति स्थैतिक क्षेत्र नीचे उतरा और क्लियर स्काई संप्रदाय के एक और एल्डर को घेर लिया। इसी समय शाही मछली डोलुओं और सांप लांस डोलुओं ने हमला किया। दोनों ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। नौवीं आत्मा क्षमता। खून के छींटे पड़े और क्लियर स्काई संप्रदाय का एक और एल्डर वहीं गिर पड़ा। हालांकि उन्होंने कई वर्षों तक लगन से साधना की थी और शीर्षक डोलुओं तक पहुंच प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति 95 रैंक से अधिक नहीं थी। यू गुआन जैसे शीर्षक डोलुओं का सामना करते हुए, जो आमतौर पर 95 रैंक के होते थे, वे क्लियर स्काई हैमर की अंतर्निहित शक्ति पर ही निर्भर होकर इतनी देर तक लड़ सकते थे। अब घायल होने के कारण वे दो क्षति स्थैतिक क्षेत्र को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तांग श्याओ दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गई। एक और एल्डर गिर गया था। तांग श्याओ दहाड़ा उन्मत्त होकर हमला किया। उसका आक्रमण और भी तेज होता गया, लेकिन वो अव्यवस्थित भी हो गया था। धमाका! एक विशाल क्लियर स्काई हैमर हवा में आया, लेकिन इस समय यू गुआन और उसके समूह के पास कुल 6 लोग थे, जिनका शीर्षक था डोलुओ, जबकि उस तरफ तांग श्याओ सहित केवल 3 थे। मुझे इससे नफरत है चाचा, आप कहाँ चले गए? अब जबकि क्लियर स्काई सेंक्ट जीवन और मृत्यु के नाजुक मोड़ पर है, तो आप हमारा क्लियर स्काई सेंक्ट का नेतृत्व करने के लिए वापस क्यों नहीं आए? दूसरे एल्डर के हाथ से खून बह रहा था, वो घायल हो गया था। क्लियर स्काई हैमर में भी दरारें आ गई थीं और उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। इस समय वो अस्त व्यस्त था। वो आकाश की ओर दहाड़ रहा था। तांग चैन तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, तो तुम सबकी रक्षा करने का मन कैसे कर सकता है? चूबाई ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसके पैरों के नीचे 1 लाख साल का स्पिरिट रिंग फिर से खिल उठा। उसी समय उसके हाथ में एक तेज रोशनी 9 पत्तियों वाली घास उसके सामने प्रकट हुई। अध्याय का अंत। अध्याय 119। विनाश। प्रथम आत्मा कौशल। घास चरित्र, तलवार कला। आकाश से एक क्रिस्टलीय पन्ना हरा प्रकाश उतरा। हालांकि ये घास का एक तिनका सा लग रहा था, लेकिन इस समय इसमें अनंत तलवार का इरादा था, मनु पूरे आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा हो। तलवार का इरादा चूबाई के भुजा के चारों ओर प्रवाहित और कुंडलित हो गया। तलवार के एक ही प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक आश्चर्यजनक तलवार की चीख गूंज उठी। तलवार की छाया आगे की आत्मा शक्ति की रक्षा को चीरती हुई निकल गई और एक चमकदार तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई, जो दूसरे बुजुर्ग की ओर वार कर रही थी। दूसरे बुजुर्ग, आत्माहौल, नर्क में जाओ। तुम जो कर रहे हो उसका निश्चित रूप से दैवीय प्रतिशोध होगा। दूसरे बुजुर्ग निडर होकर चमकदार तलवार की रोशनी की ओर बढ़े। दूसरे बुजुर्ग। तांग शाओ की आंखें लाल हो गई, लेकिन वो उसे रोक नहीं सका। तलवार की रोशनी ने दूसरे बुजुर्ग की आकृति को अपनी चपेट में ले लिया और जल्दी से गायब हो गई। खून के छींटे चूबाई के चेहरे पर टपक रहे थे। अपने गाल पर गर्म खून महसूस करते हुए चूबाई ने शांति से उसे पोंछा और बुदबुदाया, ईश्वरीय दंड। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है। बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं देहांतरण कर चुका हूँ, तो मुझे हर जगह क्यों रोका जाए? जल्द ही यह आकाश भी मुझे नहीं रोक पाएगा। चूबाई के पीछे से सिंदूरी पक्षी के पंखों ने आग का एक अनंत सागर छोड़ दिया, जिसने कांगशाओ के बाकी तीनों को हवा में ही निगल लिया। ये युद्ध पहले ही तय हो चुका था। बुजुर्गों, मैं उन्हें रोक लूंगा। तुम दोनों जल्दी से कुछ शिष्यों को लेकर निकल जाओ। हम मर सकते हैं, लेकिन क्लियर स्काई सेंक्ट हमारे हाथों नष्ट नहीं होना चाहिए। तांगशाओ फुसफुसाया, स्पष्ट रूप से मौत से लड़ने के लिए तैयार। चूबाई के पीछे हुआंग की आकृति उभरी। जैसे ही उसके पैरों के नीचे 4 लाख वर्ष पुराने आत्मिक वलय प्रकट हुए, एक विश्वव्यापी आभा उस क्षेत्र में व्याप्त हो गई। दहाड़! एक सच्चे ड्रैगन की परछाई आकाश में फैल गई। सच्चा ड्रैगन चूबाई के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था और सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रहा था। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। तांगशाओ के 3 लोगों का सीधा सामना 6 उपाधि प्राप्त डोलुओ और चूबाई से हुआ। ये युद्ध का परिणाम स्वतः स्पष्ट था। एक चौंकाने वाले युद्ध के बाद 3 आकृतियां गिर गईं, जिससे साबित हो गया कि क्लियर स्काई संप्रदाय अब कोई लहर नहीं उठा सकता। इस समय क्लियर स्काई संप्रदाय के सभी शिष्य भयभीत होने लगे। रीढ़ की हड्डी वाले कुछ लोग आगे बढ़े और युगवान द्वारा तुरंत मार दिए गए। हालांकि युगवान और अन्य लोगों ने उन सभी का सफाया नहीं किया। इसके बजाय वे सभी चूबाई की ओर देखने लगे, जानते हुए कि उनके संत की शायद अपनी ही योजनाएं हैं। अपनी आत्मा को नष्ट कर दो और तुम अपनी इच्छानुसार जा सकते हो। जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे रहने के लिए स्पिरिट सिटी जा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए न्यूनतम जीवन यापन भत्ते का आवेदन करूंगा। चूबाई ने नीचे क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों से कहा। हालांकि वो क्लियर स्काई संप्रदाय को नष्ट करना चाहता था, लेकिन इन शिष्यों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी आत्मा को नष्ट करना ही उनके लिए सबसे अनुकूल स्थिति थी जो वो दे सकता था। सब हल हो गया। क्लियर स्काई संप्रदाय की एक चोटी पर चूबाई पालथी मारकर बैठा था। फिर दान वशीकरण डोलुओ और 1000 जून डोलुओ उसके बगल में उतरे। सब हल हो गया संत। क्लियर स्काई संप्रदाय के अधिकांश शिष्य काफी सहयोगी थे। अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने अपनी आत्माओं को समाप्त कर दिया और चले गए। 1000 जून डोलुओ ने कहा। चूबाई ने यह सुनकर सिर हिलाया। चूंकि यही बात है, तो यहाँ सब कुछ सुलझ गया है। ये जमीन जहाँ क्लियर स्काई संप्रदाय स्थित है, काफी अच्छी है। रक्षा करना आसान है और आक्रमण करना कठिन, मानो कोई दैवीय दंड हो। शायद इसका सदुपयोग किया जा सके। संत की शक्ति सचमुच महायाजक के ध्यान के योग्य है। दान वशीकरण करने वाला डोलुओ थोड़ा मुस्कुराया। वे शुरू में उत्सुक थे कि कियान दाओलियू उन्हें चूबाई की सहायता के लिए क्यों भेज रहा है। आखिरकार कियान दाओलियू ने कभी बीबी डोंग के मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने चूबाई के भयानक शक्ति देखी तो उन्हें काफी हद तक समझ आ गया। एक आत्मा सम्राट जो एक उपाधि प्राप्त डोलुओं को आसानी से मार सकता था, शायद वही आत्मा हॉल की भविष्य की आशा था। तुम्हारा महायाजक बहुत मजाकिया है। पिछली बार तो उसने ये भी कहा था कि उसे दादाजी कहो, बिल्कुल कियान रेंगशू की तरह। चूबाई ने लापरवाही से इसका उल्लेख करते हुए हंसते हुए असहाय मुद्रा में कहा। ये सुनकर दान वशीकरण डोलुओं और 1000 जून डोलुओं के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। फिर वे रहस्यमय मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगे। उनके हावभाव देखकर चूबाई हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? दान वशीकरण डोलुओं हंसी दबाते हुए चूबाई से बोला। संत, शायद आपको पता न हो, महायाजक भले ही पूर्ण न हो, लेकिन वे कभी मजाक नहीं करते। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, शायद वे आपके और युवा स्वामी कियान रेंगशू के बीच विवाह तय करना चाहते हैं। 1000 जून डोलुओं ने दान वशीकरण डोलुओं की बात पूरी की। चूबाई का मुंह फड़क गया। क्या ये बूढ़ा व्यक्ति सचमुच गंभीर है? जब तक संगाई का उपहार आधा नहीं कर दिया जाता, ये ठीक नहीं होगा। हा, संत, आप सचमुच धन्य हैं। हम सचमुच कियान रेंगशू से ज्यादा पूर्ण किसी औरत के बारे में सोच ही नहीं सकते। दोनों मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर चूबाई का चेहरा काला पड़ गया। सच कहूं तो डोलुओ डालुओ वन में कियान रेंगशू वाकई एक उच्च कोटि की देवी है। काश उसका दिमाग थोड़ा और लचीला होता और वो उस छोटे बदमाश के साथ दांव लगाने के लिए भागती न रहती। चूबाई मन ही मन बड़बड़ाया। क्लियर स्काई संप्रदाय के मामलों को सुलझाने के बाद चूबाई और उसका समूह जल्दी से स्पिरिट सिटी लौट आया और क्लियर स्काई संप्रदाय के विनाश की खबर तेजी से फैल गई।
थर्ड हुडू साम्राज्य, श्रेक अकेडमी। तांगसान ने अविश्वास से खबर सुनी। हाल ही में लगातार हुए प्रहारों ने उसे लगभग ध्वस्त कर दिया था। पहले 4 एकल कुल चले गए और अब क्लियर स्काई संप्रदाय भी चला गया। वो सचमुच एक अकेला व्यक्ति बन गया था। पूर्व श्रेक 7 डेविल्स में भी केवल ऑस्कर ही उसके साथ था। हालांकि ऑस्कर जैसे सहायक स्पिरिट मास्टर के लिए तांगसान ने उस पर ज्यादा दया नहीं दिखाई। ऑस्कर का श्रेक छोड़ना शायद बस कुछ समय की बात थी। शाओ वू, तुम कहाँ हो? तांगसान के चेहरे पर दर्द था और जब तांग हाओ ने ये खबर सुनी तो वो वहीं जम गया। फिर उसने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बड़े भाई, क्लियर स्काई सेंक्ट नहीं। थर्ड हुडू साम्राज्य राजपरिवार, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नंबर 1 संप्रदाय क्लियर स्काई सेंक्ट असल में ऐसे ही नष्ट हो गया। सम्राट शू ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। स्पिरिट हॉल? क्या स्पिरिट हॉल है? जाहिर है क्लियर स्काई संप्रदाय के विनाश की खबर एक धमाके की तरह थी जिसने सबके दिलों में बेचैनी भर दी। इस समय यू युआनज़ेन शायद चूबाई की मांगों को मानने के अपने निर्णय का जश्न मना रहा होगा। क्लियर स्काई संप्रदाय भी नष्ट हो गया था। उसे विश्वास नहीं था कि ब्लू लाइटनिंग टायरान ड्रैगन क्लैन स्पिरिट हॉल का विरोध कर सकता है। ये महाद्वीप सचमुच बदलने वाला है। अब जबकि क्लियर स्काई संप्रदाय नष्ट हो गया है तो मेरे पास तथाकथित सी गॉड आइलैंड पर जाने का समय होगा। महाद्वीप स्थिर हो गया है। जहां तक महासागर का सवाल है, अगर मैं सी गॉड आइलैंड पर सभी उपाधि प्राप्त डोलुओं को भर्ती कर सकूं तो यह अच्छा होगा। चूबाई अपने निवास पर लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ संकुचित थी। अध्याय 120, पाखंडी ईश्वर। चूबाई अपने घर लौट आया और उसकी डायरी अपडेट होने लगी। इस बार चूबाई की डायरी में कियान रेनेक्स्यू या बीबी डोंग की नहीं बल्कि बो साइक्सी की खास दिलचस्पी थी, जो दूर समुद्र देवता द्वीप पर थी। ये डायरी फिर से अपडेट होने लगी है। बो साइक्सी ने अपने सामने रखी डायरी को उलझन भरी नज़रों से देखा। पिछली बार जब इस डायरी ने उसका दिल झकझोर दिया था, तब से बो साइक्सी दुविधा में थी। एक तरफ उसने खुद से कहा कि वो समुद्र देवता के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द और नहीं सुन सकती, लेकिन दूसरी तरफ वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इस डायरी में आगे क्या लिखा जाएगा। बो साइक्सी देखते ही देखते डायरी के शब्द सामने आने लगे। अफसोस, डूलुआ महाद्वीप के मामले ज्यादातर सुलझ गए हैं। मुझे बस डूलुआ महाद्वीप को एकीकृत करते हुए स्पिरिट हॉल फेडरेशन की आधिकारिक स्थापना की घोषणा करने का एक अवसर ढूंढना है। मुझे लगता है कि 2 महान साम्राज्य हेवन डो और स्टार लो खूब पसीना बहा रहे होंगे। उनकी ताकत कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूं कि ये अधपका भाग्य का बच्चा लिटिल स्कम आगे किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगा। रुको, क्या मैंने उसकी ताकत में सुधार तेज कर दिया? ये बच्चा उम्मीद से ज्यादा जल्दी स्पिरिट सम्राट बन गया। लेकिन अब जबकि उसके लिए ना तो ज्याओ वू बलिदान दे रहा है, ना कोई अमर जड़ी बूटी और ना ही कोई तांग संप्रदाय जो उसके लिए गुप्त हथियार बनाए, तो उसके पास और क्या है? वो पहले ही ऐसी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी कोई खास व्यक्ति उससे क्यों हारेगा? कियान रेनिक्स्यू को इसकी आदत हो चुकी थी। उसकी फिर से आलोचना हो रही थी। भाग्य की संतान तांगसान। बो साइक्सी को ये नाम याद आ गया। आखिरकार चूबाई की पिछली डायरी में इस नाम का जिक्र था और ये भी लिखा था कि उसके बाद तांगसान को असुर देवता और समुद्र देवता दोनों देवपद प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति 2 देवपद कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ये डायरी झूठ बोल रही है? बो साइक्सी को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति 2 देवपद कैसे प्राप्त कर सकता है। हालांकि तांगसान के पास अब असुर तलवार की म्यान के रूप में ज्याओहू नहीं है, मुझे लगता है कि उन 2 धर्मात्माओं असुर देवता और समुद्र देवता के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार दोनों ही दूसरों के भाग्य को बदलने में माहिर हैं। समुद्र देवता की बात करें तो बो साइक्सी सचमुच एक ऐसा व्यक्ति है जो बिक जाता है और फिर भी पैसे गिनने में मदद करता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होगा कि बो साइक्सी को ये पता चले कि जिस समुद्र देवता की वो पूजा करती है वो पाखंडी है, तो वो क्या सोचेगी। मुझे लगता है समुद्र देवता दिन भर मन ही मन खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास समुद्र देवता द्वीप पर लगातार आस्था की शक्ति देने वाला एक आस्तिक है। कहना ही होगा, इस डूलुआ महाद्वीप के देवता काफी दिलचस्प है। उन्हें आस्था की शक्ति की जरूरत है। तो क्या मैं ये मान लूं कि जब तक लोग भूलने लगेंगे तथाकथित देवता याद नहीं रहेंगे? आखिरकार क्या ये लिटिल स्कम ने नहीं किया था, जो लगातार ये कहता रहा कि देवता डूलुआ महाद्वीप के मामलों में दखल नहीं दे सकते? लेकिन आपने ये कैसे किया? अपनी आस्था की शक्ति को मजबूत करने के लिए आपने सीधा एक आभास्थल लाकर एक तथाकथित 10,000 साल की योजना बनाई। आपकी तथाकथित 10,000 साल की योजना के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया और गिर गए। अंततः आप उद्धारक बन गए, जिससे आपको आस्था की शक्ति भी प्राप्त हुई।
कैसी 10,000 साल की योजना? बेकार के देवता वे कुछ और नहीं बल्कि ऐसे प्राणी हैं जो 100 लेवल आत्मिक शक्ति को पार कर चुके हैं और एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। फिर भी वो खुद को देवता कहने पर अड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता वो क्या दिखावा कर रहे हैं। देवता बनने के बाद भी वो 110 लेवल, 120 लेवल पर ही हैं। मुझे लगता है कि आप 250 लेवल के हैं। महिलाएं, चूह। उदाहरण के लिए झू झू किंग, निंग रोंग रोंग, श्याओ वू और लियू अरलोंग को शायद इस बात की गहरी समझ नहीं है कि देवता क्या होता है, लेकिन बीबी डोंग, कियान रेनिक्स्यू और बो सैक्सी, जो देवताओं के सबसे करीब 3 लोग थे, उनके लिए चूबाई के शब्द निस्संदेह एक भारी हथौड़े की तरह उनके दिलों पर लगे। उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया। क्या सभी देवता इतने पाखंडी होते हैं? कियान रेनिक्स्यू ने गहरी सांस ली। अब तक वो तथाकथित देवताओं से पूरी तरह नफरत करने लगी थी। अगर वे देवता भी हैं तो क्या वो यूं ही दूसरों की जान ले सकते हैं? बीबी डोंग ने बेबसी से आह भरी। शायद मैंने इस राक्षस देवता की विरासत को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। चूबाई के अनुसार भविष्य में मैं राक्षस देवता की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर कुछ बुरे कर्म करूंगी। अंततः मारे जाने को भी दुष्ट प्रतिकार माना जा सकता है। क्या देवता सचमुच अप्रतिरोध्य है? वो सैक्सी के भाव और भी जटिल थे। वो इस बात की गारंटी नहीं कर सकती थी कि इस डायरी में लिखी बातें सच ही होंगी, लेकिन उसमें दी गई जानकारी ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। अगर देवता सचमुच ऐसे ही होते तो तथाकथित देवता बनना शायद एक मजाक ही होता। क्या समुद्र देवता के 9 परीक्षण? क्या वो शापित समुद्र देवता अब भी विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप और दखलंदाजी नहीं करता? तांग सान का एक देवत्व बनना तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। समुद्र देवता और असुर देवता दोनों ही पाखंडी प्राणी हैं और तांग सान भी देवत्व प्राप्त करने के बाद वैसा ही बन गया। उसने कहा था कि बर्फ और अग्नि यिन यांग कुआं दुनिया के सभी लोगों का होना चाहिए, लेकिन देवत्व प्राप्त करने के बाद उसने बर्फ और अग्नि यिन यांग कुएं को सीधे छुपा दिया, जिससे वो उसके तांग कबीले का ही हिस्सा बन गया। अगर वो हुओ युहाओं को नियंत्रित करने की इच्छा ना रखता तो मेरा अनुमान है कि उसने हुओ युहाओं को बर्फ और अग्नि यिन यांग कुएं में जाने की व्यवस्था नहीं की होती, है ना? उन अमर जड़ी बूटियों के बिना तुम श्रेक 7 डेविल्स क्या हो? जैसे ही ये शब्द निकले, झू झू किंग, निंग रोंग रोंग और शाओवू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। चूबाई जब बोलता है तो बिल्कुल भी विनम्र नहीं होता। निंग रोंग रोंग ने मुंह बनाया और चिढ़कर कहा, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। किलोरू ट्यूलिप के बिना वो ज्यादा से ज्यादा 69वीं लेवल पर होती। उप्स, ये गलत है। अब झूझू किंग और रोंग रोंग मेरे पक्ष में हैं। पिछला वाक्य उनके लिए मायने नहीं रखता। शाओवू, मेरा क्या? सिर्फ वही लोग तुम्हारे काम के हैं छोटे कमीने, तुम्हारे प्रयास के लायक हैं छोटे कमीने। बाकी तो शायद बहुत पहले ही चले गए होते। हालांकि यू शियाओ कांग एक विकार और निकम्मा इंसान है, फिर भी वो तुम्हारा गुरु है। आखिरकार उसकी कब्र शायद समतल कर दी गई होगी। डुगुबो की तो बात ही छोड़ दो। सुनने में तो अच्छा लगता है एक पुराना दोस्त, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम उसे देवलोक ले गए थे। अगर डुगुबो तुम्हें अमर जड़ी बूटी लेने की अनुमति ना देते तो तुम में से कितने श्रेक देवता बन पाते? लियू अरलोंग ये सब सदमे से देख रही थी। उसका दिल अशांत लहरों से कांप रहा था। क्या तांग सान है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा इंसान होगा। वो अक्सर हमारे सामने बहुत अच्छा भीस दराज कर देता था। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। खैर, जो भी हो, खैर मैं सी गॉड आइलैंड के लिए निकलने वाला हूँ। तब तो कुछ सी गॉड से सीधे टकराने का समय आ जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा पाखंडीपन उजागर होता है या नहीं। अचानक मैं बोसाइक्सी के अद्भुत भाव देखना चाहता हूँ। हा हा हा। डायरी समाप्त हो गई। शायद इसीलिए क्योंकि चूबाई भी इस बार जो जानकारी दी वो इतनी व्यापक की कि सब हैरान रह गए। अगर सचमुच ऐसा होता तो उनके जीवन मृत्यु सब उन देवताओं द्वारा नियंत्रित होते। बस बात ये होती कि वो चाहें या ना चाहें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 121, हत्या के राजा को अलविदा। मेजबान ने ट्रोलिंग डायरी की रचना पूरी कर ली है। दूसरी मार्शल आत्मा डेसोलेशन ने अपनी 5वीं स्पिरिट रिंग प्राप्त कर ली है, जिसकी अवधि 3 लाख वर्ष है। चूबाई का दिल कांप उठा। उसे अभी इसी की जरूरत थी। अपनी दोनों आत्माओं को और मजबूत बनाकर ही वो उन देवताओं का भी वध करने में आश्वस्त हो सकता था, अगर उसका सचमुच उनसे सामना होता। आखिरकार असुर देवता और समुद्र देवता भी, चाहे वे नियमों की कितनी भी अवहेलना करें, उसे मारने के लिए अपने असली रूप में प्रकट नहीं हो सकते थे, और जब तक उसे कुछ और समय दिया जाता तब तक मारे जाने वाले वही होते। समुद्र देवता द्वीप पर जाने से पहले मुझे पहले एक पुरानी जगह पर जाना होगा। तुमने अचानक स्लॉटर सिटी लौटने का फैसला क्यों किया? बीबी डोंग ने उत्सुकता से पूछा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि चूबाई अभी स्लॉटर सिटी लौटकर किसी खतरे का सामना करेगा। चूबाई के पास पहले ही वध देव क्षेत्र था, जिससे साबित होता था कि वो स्लॉटर नगर में भी आत्मिक क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा वध राजा मूर्ख नहीं था। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर उसने चूबाई के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसे क्या भुगतना पड़ेगा। अब मैंने वहां पहले भी कुछ वादे
वादा किया था और अब मैं उस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। चूबाई थोड़ा मुस्कुराया। बीबी डोंग ने उसे नहीं रोका। उसका मानना था कि चूबाई कोई लापरवाह इंसान नहीं है और उसकी अपनी योजनाएं होंगी। जूकिंग को विदा करने के बाद चूबाई एक बार फिर से वधनगर की यात्रा पर निकल पड़ा। वो पहले भी एक बार इस रास्ते पर जा चुका था और अब दोबारा जाते हुए वो इससे कहीं ज्यादा परिचित लग रहा था। तांगचेन एक स्तर 99 का आत्मिक सम्राट है जिसके पास दिव्य कलाकृति असुर तलवार है। इस बार जाने का मेरा उद्देश्य पहला एक वादा पूरा करना है और दूसरा ये देखना कि एक तथाकथित देवता वास्तव में कितना भयानक होता है। मुझे पूर्वाभास है कि तथाकथित देवताओं से भिड़ंत का समय तेजी से नजदीक आ रहा है। उससे पहले मैं अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए वध राजा का उपयोग करूंगा। ये सोचकर चूबाई हल्के से मुस्कुराया, अपने सिंदूरी पंख जैसे पंख फैलाए और एक ज्वलित प्रकाश में परिवर्तित होकर सीधे आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। वधनगर। चूबाई एक बार फिर यहां पहुंचा और किसी ने उसे नहीं रोका। चूबाई से निकलने वाली भयानक हत्या की मंशा और उसके द्वारा फैलाए गए ठंडे साम्राज्य ने वधनगर के पतितों को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। वध की इस ठंडी आभा ने उन्हें भय से भर दिया। इसलिए चूबाई वधनगर से बिना किसी रुकावट के चला गया। अचानक एक काली आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो एक काले वस्त्र पहने लड़की थी जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। लड़की ने भी चूबाई को देखा और वहीं जम गई। तुम? वो लड़की अविश्वास से चूबाई की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चूबाई सचमुच लौट आया है। उसके अचानक प्रकट होने से वो अचंभित रह गई। पुराने जमाने में क्या तुम फिर से मेरे मार्गदर्शक नहीं बनोगी? चूबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ लड़की को उसके अचंभे से जगाया। तुम वापस क्यों आई? लड़की फिर आगे बढ़ी और पूछा। चूबाई ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वापस क्यों आया? मैंने पहले तुम्हें बाहरी दुनिया दिखाने का वादा किया था। मुझे मत बताना कि तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था। चूबाई ने मन ही मन आह भरी। सच तो यह है कि वो अभी भी पूरी तरह से निर्दयी नहीं हो सकता था। शायद उसे लगा कि इतने पतित राज्य में लड़की की बाहरी दुनिया यानी इस आत्मा के लिए तड़प ने उसे हिला दिया। वो जानता था कि लड़की यहाँ की नहीं है, उसे यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम? लड़की कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चूबाई ने उसे बीच में ही टोक दिया। अब जबकि मैं पुराने जमाने में वापस आ रही हूँ तो ये जगह अभी भी किसी को पसंद नहीं आती। ऐसी जगह पर कौन रहना चाहेगा? लड़की ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ चूबाई को सुनाई दे रही थी। तो बाहर जाकर देखो, तुम यहाँ की नहीं हो। चूबाई मुस्कुराया, फिर उसकी नज़र आगे आसमान की ओर गई। वहाँ एक रक्तलाल आकृति धीरे धीरे उभरी। जैसे ही ये रक्तलाल आकृति दिखाई दी, उसके बगल में खड़ी काली पोशाक वाली लड़की कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वध राजा का सामना करते हुए उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक डर का एहसास हुआ। हेल के शक्तिशाली राजा, वधनगर में आपका स्वागत है। इसके नागरिक आज भी आपके उस भयानक वध इरादे को याद करते हैं जिससे हर कोई कांप उठता है। वध राजा की कर्कश आवाज गूंजी और एक पल के लिए आसपास के सभी पतित लोग दहाड़ उठे। हेल के राजा, हेल के राजा, हेल के राजा। जय घोष अनंत लग रही थी। हालांकि उनके गले पूरी तरह से भल गए थे। वे मानो भूत प्रेत से ग्रस्त थे, कभी रुकते ही नहीं थे। बहुत समय हो गया वध राजा। चूबाई थोड़ा मुस्कुराया। मैं इस बार सिर्फ एक काम से आया हूँ। वधनगर के अतिथि विजलिक होने के नाते हेल के राजा को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बेझिझक कोई भी मांग करो, वधनगर में मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। वध राजा थोड़ा मुस्कुराया, मानो उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। हे, उस स्थिति में मैं उसे वधनगर से दूर ले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वध राजा अपने दूध से अलग होने में हिचकिचाएगा नहीं। चूबाई के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा, आसपास का माहौल मानो एकदम से जम गया। वध राजा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद ठंडे वध के इरादे ने ले ली। क्या हेल के राजा मजाक पर रहे हैं? हेलदूत एक पद है जो मैंने उसे दिया है। वो सिर्फ हेलदूत के रूप में ही सेवा कर सकती है। वध राजा के शब्दों में खतरे को भांपते हुए चूबाई हल्के से हंसा और बिना किसी हड़बड़ी के बोला, वध राजा की शक्ति के साथ मुझे लगता है कि वो एक सामान्य दूत के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा ना। वो यहाँ की नहीं है, मैं उसे लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। वध राजा अचानक हंस पड़ा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हेल का राजा सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। हेलवत की क्षेत्र में लगातार 100 जीत हासिल करने की कोशिश करते हुए भी उसके पास मेरे हेलदूत एके से बात करने और उस पर भरोसा करने का समय था। फिर उसका स्वर बदल गया। लेकिन तुम उसे नहीं ले जा सकते। चूबाई ने कंधे उचकाए और आह भरते हुए कहा, तो ऐसे में महान वध राजा, चलो इसे वधनगर के नियमों के अनुसार निपटा लेते हैं। वधनगर के नियम क्या थे? कोई नियम नहीं थे। स्पष्ट है कि चूबाई काली लड़की को जबरदस्ती ले जाना चाहता था और इससे निस्संदेह वध राजा का भयंकर क्रोध भड़क उठता। तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती, काली लड़की ने बेचैनी से कहा। वो वध राजा को अच्छी तरह से जानती थी। उसने पहले ही मारने का फैसला कर लिया था। चूबाई अपनी आत्मा सम्राट शक्ति के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ओह, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? वध राजा की गंभीर आवाज गूंजी और एक बेहद भयानक हत्या का इरादा हवा में फैल गया। इस दबाव को महसूस करते हुए चूबाई के हाथ में एक रोशनी चमकी। अराजकता आभा ने उसके शरीर को घेर लिया और फिर पंगु कुल्हाड़ी अचानक वध राजा की ओर इशारा करती है।
क्यों नहीं, मुझे लगता है अगर मैं जीत गया तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। हा हा हा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महान वध राजा को चुनौती देने के लिए भले ही आप हल के राजा हों, आपको आज मरना होगा। वध राजा जोर से हंसा और एक भयानक दबाव फूट पड़ा। अध्याय का अंत।